जय हिंद साथियों। तो आज फिर से हम लोग क्या करने वाले हैं कि सेल बायोलॉजी के अंतर्गत गाल्जी का यानी कि गाल्जी बॉडीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बारे में समझेंगे कि ये क्या होती है, कोशिका में इसका क्या भाग होता है या कोशिका में किस प्रकार का कार्य करती है, इसके बारे में हम लोग आज समझेंगे कि गाल्जी बॉडीज क्या काम करती है कोशिका में। ठीक है, सबसे पहले हम बता दें कि गाल्जी बॉडी की जो खोज हुई थी, गाल्जी बॉडी की खोज 1898 ईस्वी में हुई थी। गाल्जी बॉडी की खोज कब हुई थी? 1898 ईस्वी में हुई थी। इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि जब कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में हो गई तो विभिन्न वैज्ञानिक, जो बहुत सारे वैज्ञानिक क्या हुए, सतर्क हो गए और क्या हुआ कि उसको उठाते थे कोशिका और क्या है उसका अध्ययन करने लगते थे और उसमें नई नई चीजें क्या है खोजने लगते थे। तो इसी बीच क्या हुआ कि 1898 ईस्वी में एक थे कैमिलो गाल्गी नामक वैज्ञानिक। क्या नाम था? कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया कि गाल्जी काय की खोज कर दी। इनका नाम कैमिलो गाल्जी था और इन्होंने अपने नाम पर ही क्या कर दिया, कैमिलो गाल्जी की खोज कर दिया। भाई साहब यही तो है बात, जो कोई खोजता है तो सब चाहते पहले हम फेमस हो जाए, हमारा नाम होना चाहिए। क्या है कि हमारा नाम होना चाहिए। आप लोग भी कुछ खोज सकते हैं और अपना नाम डाल दीजिए, क्या करना है, अपना नाम डाल सकते हैं। जैसे इन्होंने कैमिलो गाल्जी ने डाला था, क्या नाम है, तो इन्होंने ही बताया कि कैमिलो गाल्जी ने बताया कि क्या नाम है, ये जो इनको संरचना मिली कोशिका में, इन्होंने बताया कि यह क्या है, गाल्जी काय है या क्या है, गाल्जी बॉडी है। ये क्या करती है कोशिका में कि इसके पास क्या होती है, एक थैली होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं? विभिन्न प्रकार के एंजाइम भरे रहते हैं। अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं, पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं। गाल्जी बॉडी को जो है जीव जंतुओं में जो गाल्जी बॉडी पाया जाता है उसको कहते हैं लाइपोकांडिया। क्या कहते हैं? लाइपोकांडिया। गाल्जी बॉडी को जीव जंतुओं में लाइपोकांडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइपोकांडिया कहते हैं जीव जंतुओं में। परंतु आपसे जीव जंतुओं का ना पूछ के अगर पौधों में पूछ दे, मान लीजिए एक बार पूछ रहा है जीव जंतु को, कोई जरूरी नहीं अगर जीव जंतु में लाइपोकांडिया कहते हैं तो पेड़ पौधों में क्या कहते हैं, इसके लिए भी आपको जानना पड़ेगा। पेड़ पौधों में इसको कहते हैं जालिकाय। क्या कहते हैं? जालिकाय। पेड़ पौधों में क्या कहते हैं? जालिकाय या डिक्योसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्योसोम। जालिकाय या डिक्योसोम अगर पूछ देता है गाल्जी काय को पेड़ पौधों में क्या कहते हैं, जो पेड़ पौधे में गाल्जी काय पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं जालिकाय या डिक्योसोम। क्या कहते हैं? जालिकाय या डिक्योसोम। अब ये जो होते हैं गाल्जी बॉडी जो होते हैं, गाल्जी काय जो होते हैं, ये कहाँ कहाँ नहीं पाए जाते? जीवाणुओं में नहीं पाए जाते हैं। कुछ ऐसे अपवाद होते हैं, ऐसे तो प्राणी और पादप दोनों में पाए जाते हैं, जीव जंतुओं में और पेड़ पौधों दोनों में पाए जाते हैं। परंतु ससुरा कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अपवाद भी होता है, कहीं ना कहीं क्या होता है, अपवाद भी होता है। इसीलिए हम बता दें कि जीवाणु जो होते हैं, क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं कुछ शैवालों में। किसमें? शैवालों में, जीवाणुओं में, शैवालों में और नीले हरे शैवाल। क्या? नीले हरे शैवाल और कुछ माइक्रोप्लाज्मा में। माइक्रोप्लाज्मा में क्या है कि गाल्जी काय नहीं पाया जाता है। माइक्रोप्लाज्मा में क्या होता है? गाल्जी काय नहीं पाया जाता है। और इन लोगों में क्या है कि गाल्जी काय नहीं पाया जाता। जीवाणु हो, चाहे वह शैवाल हो, चाहे नीला हरा शैवाल हो या माइक्रोप्लाज्मा। यही आपको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि आपसे पूछ लेगा, अगर ऑप्शन दे देगा कि इनमें से किसमें गाल्जी काय नहीं पाया जाता है। ससुर आजकल उल्टा प्रश्न पूछ रहा है, नहीं ये पूछ रहा है कि किसमें पाया जाता है, घुमा के कह देता है कि किसमें नहीं पाया जाता है। भाई आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा, उसी में माइक्रोप्लाज्मा रख सकता है या शैवाल रख सकता है या जीवाणु। आप कहेंगे जरिए ये तो पेड़ पौधा और जानवर दोनों में पावल जाला, तो क्या है, उल्टा सीधा मार के चले आएंगे। इसीलिए 3-4 चीजें ये ध्यान रखिए, जीवाणु, शैवाल और नीले हरे शैवाल और माइक्रोप्लाज्मा में क्या है कि गाल्जी बॉडी नहीं पाया जाता। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जब कैमिलो गाल्जी से पूछा गया कि आप बताइए जो गाल्जी काय आपने खोजा है नू, इसका कार्य क्या है, ये क्या काम करता है, तो इन्होंने बताया कि गाल्जी काय की गुहिकाओं में, कहां पर? गाल्जी काय की गुहिकाओं में
गाल्जी काय की गुहिकाओं में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के क्या है? एंजाइम पाए जाते हैं, जो क्या करता है कि बाहर से जब किसी जीवाणु का आक्रमण होता है ना, तो ये क्या करता है, एंजाइमों उसके ऊपर छिड़क देता है। जब एंजाइमों के ऊपर छिड़क देता है तो वो जीवाणु मर जाते हैं। वो जीवाणु क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, जिससे कोशिका को कोई नुकसान नहीं होता है। और इन्होंने कहा कि जब वो बाहर से कोई जीवाणु आता है ना, तो उसके ऊपर वही एंजाइमों थोड़ा सा छिड़क देता है, वो जीवाणु वहीं पर मर जाता है। वो जीवाणु वहीं पर क्या करता है? मर जाता है। इसीलिए इसे एक और उपाधि दी गई है। इसीलिए क्या कहा गया है? इसको ट्रैफिक पुलिस कहा गया है। ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? तो गाल्जी काय को कहते हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है भाई साहब, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? गाल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। आगे इसका अगला काम है क्या है कि जो शुक्राणु होते हैं ना, शुक्राणु किसमें होते हैं? हाँ बताइए, शुक्राणु किसमें होते हैं भाई साहब? आप बताइए, आप किसमें होते हैं? मेल में होते हैं। किसमें? मेल में होते हैं। शुक्राणु किसमें होते हैं? मेल में होते हैं। जो मेल का शुक्राणु होता है, यानी कि स्पर्म जो होता है ना, उसका जो अग्रपिंडक होता है, यानी कि अगवा वाला जो भगवा होता है, उसके निर्माण में जो है इसकी अहम भूमिका होती है। शुक्राणु के अग्रपिंडक का निर्माण कौन करता है? तो करता है गाल्जी काय। कौन करता है? तो गाल्जी काय ही क्या करता है? शुक्राणु के अग्रपिंडक का निर्माण करता है। कहें कि शुक्राणु जब जाता है, अपना तेज गति से गति करता है, तो उस समय अगर क्या है कि उस समय अगर कोई रास्ते में आ जाता है, इसको डिस्टर्ब करता, तो वहीं से धैर्य थोड़ी छिड़क दे। जब छिड़क देगा ना, तो क्या होगा? तो इसका वो मर जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा, ये अपना काम करने लगेगा। समझ में आ रही बात? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। गाल्जी काय का एक और काम है जिसको कहते हैं क्या नाम? कोशिका विभाजन में भी इसका अहम भूमिका होती है। कोशिका विभाजन में भी इसकी क्या होती है? अहम भूमिका होती है। ये मान लीजिए एक ठो कोशिका है। ये क्या है? एक ठो कोशिका है। जब एक कोशिका है तो इसका जब विभाजन होगा, तो केंद्रक जब कोशिका विभाजन में मध्य पटल पर आते हैं, केंद्रक जोड़े में मध्य पटल पर जब केंद्रक आते हैं, तो इसका निर्माण का कार्य कौन करता है? तो वो करता है गाल्जी काय। उसका मध्य पटल बनाने का जो काम होता है वो कौन करता है? वो गाल्जी काय करता है। कौन करता है? गाल्जी काय करता है। ठीक है, बस इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। थोड़ा मोड़ा घुमा देता है और कुछ नहीं। 2-3 चीजें हैं। इसको क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। मध्य पटल में सहायक होता है और शुक्राणुओं के अग्रपिंडक पर होता है। इसकी गुहिकाओं में विभिन्न प्रकार के एंजाइम भरे होते हैं। बस यही तो है। और है क्या भाई साहब? इसमें कुछ नहीं है। अब क्या है कि फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।